नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम एक्सनेक्स टर्मिनल जो है उसको चलाने का पूरा प्रोसेस जो है वो सीखने वाले हैं कि एक्सनेक्स टर्मिनल के ऊपर हम कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कैसे इंडिकेटर लगा सकते हैं, कैसे लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे जो है बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब ऑल अबाउट जो जो चीज़ें, कैसे हम इसके ऊपर लाइव चैट कर सकते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, उसको हम सारी की सारी जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का ये है कि ऑल अबाउट एक्सनेक्स टर्मिनल। एक्सनेक्स टर्मिनल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्क्वेयर ऑफ करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं इन चीज़ों को, वो भी अपने चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर चलेंगे, चार्ट के ऊपर समझेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है हम इम्प्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, और कैसे हम उनको चीज़ों को सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, आपको इससे कोई फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की है ये आपको कैसी लगी है। तो बगैर देरी किए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और उसके लिए वीडियो करते हैं शुरू, और उसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो चार्ट जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया है, कुछ भी इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया है। तो लेकिन फिर भी एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि चार्ट का बैकग्राउंड जो है वो मैंने पूरी तरह से वाइट रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो रेड कलर है चार्ट के ऊपर, ये कैसे हो रहा है। अगर हमने इसको प्लॉट ही नहीं किया है तो फिर ये रेड कलर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों ये जो रेड कलर है ये हमारे को वॉलेटिलिटी शो करता है। देख रहे हो अभी फिलहाल जो ये चार्ट है ये बिटकॉइन और बीटीसी और एयूडी, बिटकॉइन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट लगा हुआ है। तो ये हमारे को ये शो कर रहा है दोस्तों कि इस टाइम जो है वो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी या वॉलेटिलिटी होने की संभावना है। तो जब भी ये रेड कलर आता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस टाइम पे हमारे को मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। बात समझ रहे हैं। मार्जिन ज़्यादा लगने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लो यहाँ पे रेड कलर नहीं है, अगर वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके अकाउंट में $100 हैं और आप 20 की पोजीशन बना सकते हो, 0.20 लॉट की पोजीशन बना सकते हो। अगर ये आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसी $100 में, उसी सिलेक्टेड लीवरेज में हो सकता है कि अभी आप $20 की पोजीशन ना बना पाओ, कम पोजीशन बने, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है कि वॉलेटिलिटी हो गई है। वॉलेटिलिटी के कारण जो ट्रेडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े भी जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने लीवरेज ले रखी है। इस टाइम आपको लीवरेज कम मिलेगी। तो दोस्तों ये रेड कलर का मतलब ये है कि जब भी आपको चार्ट के ऊपर जिस भी टाइम फ्रेम में, जरूरी नहीं है कि आपको 30 मिनट में ये दिख रहा है तो 5 मिनट की कैंडल में भी ये दिखे, लेकिन जब भी जिस कैंडल फ्रेम में ये आपको दिख रहा है उसका मतलब यही है दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा है, और वॉलेटिलिटी के कारण हमारे को मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लॉस प्रॉफिट तो सेम ही होएगा, बस सिर्फ ये है कि हम उतनी बड़ी पोजीशन उतनी ही लीवरेज में नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो मार्जिन ब्रोकर से लेके यूज़ कर रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो बिटकॉइन एयूडी का चार्ट लगा हुआ है ये कहाँ से लगता है, बात समझ रहे हो। एक तो दोस्तों यहाँ ऊपर आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ये चीज़ें ऊपर पेयर्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यूरो यूएसडी का चार्ट आ गया। अब अगर हम यहाँ से बाय सेल करेंगे तो सीधा यही यूरो यूएसडी, जिस चीज़ का चार्ट लगा होगा वही एसेट में आप समझो ट्रेड बाय सेल कर रहे हो। दूसरी चीज़ दोस्तों कि हम अपनी वॉच लिस्ट यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो छोटा सा एरो आपको
स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक जब आप करोगे तो ये देखिए आपके सामने एक विंडो खुल के आ गई। ये क्रिप्टो की विंडो है, सारी क्रिप्टो करेंसी है इसमें। तो अगर आपने कोई स्पेशल करेंसी को अगर मान लो आपने सर्च करना है, आप स्पेशल किसी में जाते हो तो आप जहाँ पे सर्च में जाएंगे, जैसे मान लो मैं सर्च करता हूँ USD और JPY, तो ये देखिए सीधा USD JPY यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधा US डॉलर और जापानी येन का चार्ट जो है वो मेरे सामने खुल के आ गया है। तो ये तो हम अगर किसी स्पेशल करेंसी में या स्पेशल किसी इंडेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो जहाँ किसी स्पेशल स्टॉक में इवन, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ APPLE एप्पल लिखता हूँ, तो ये देखिए सिर्फ एप्पल का स्टॉक जो है ना वो मेरे सामने खुल के आ गया है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एप्पल का चार्ट जो है वो मेरे सामने खुल के आ गया है। सेम ऐसे ही अगर मैंने सपोज अमेज़ॉन में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो ये देखिए अमेज़ॉन जैसे ही मैं करता हूँ तो ये अमेज़ॉन का स्टॉक जो है वो मेरे सामने खुल के आ गया है। इसका प्राइस जो है दोस्तों अभी $174.83 चल रहा है। तो दोस्तों लेकिन ये यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। आप बात एक समझो, आपको अमेज़ॉन का चार्ट दिख रहा है, आपको अमेज़ॉन का, गूगल का, एप्पल का स्टॉक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। आप यहाँ पे स्टॉक नहीं बाय कर रहे हो, एक बात समझो, आप अमेज़ॉन के फ्यूचर में बाय कर रहे हो। जैसे ही अमेज़ॉन का स्टॉक जो है अगर प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो ये भी ऊपर बढ़ेगा, जब अमेज़ॉन का स्टॉक नीचे गिरेगा तो इसका फ्यूचर भी नीचे गिरेगा। आपको स्टॉक और फ्यूचर के बारे में मैं समझता हूँ कि आपको पता जरूर होएगा कि फ्यूचर कैसे काम करता है, लेकिन यह है कि यहाँ पर फ्यूचर की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। आप अगर फ्यूचर में ट्रेड बना लेते हो, सपोज आपने यहाँ पे बाई करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो आपका ट्रेड चलता रहेगा। आपको पोजीशन स्क्वायर अप करके अगले महीने में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे मान लो यहाँ किसी एरिया में बाय किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका जो वो जो ट्रेड है वो चलता रहेगा जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होएगा। अगर आपने यहाँ पे टारगेट लगा दिया मान लो ऊपर, तो जब तक आपका टारगेट नहीं हिट होएगा या स्टॉप लॉस हिट नहीं होएगा तो आपका ट्रेड चलता रहेगा। उसके लिए चाहे 2 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, कितना भी टाइम लग जाए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हम अपनी जो है वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने आपको एक बात बता दी कि अगर आप कोई स्पेशल किसी चीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक में या इंडेक्स में या किसी करेंसी में, तो आप सीधा यहाँ सर्च में क्लिक करके वहाँ पे उसका नाम अगर आपको मालूम है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट वहाँ उसका चार्ट खोल सकते हो। तो वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो ये जो नीचे जो ये आपको दूसरे विंडो में ये एरो छोटा सा दिखाई दे रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है फेवरेट की विंडो खुल जाएगी। तो ये विंडो आपने खोलनी है फेवरेट की। अब दोस्तों जो है इसको यहाँ पे जब आप कर्सर को ये लाइन पे लेके आओगे तो ये देखिए ये चेंज हो जाता है, एरो बन जाते हैं। तो इसको आपने जो है वो स्ट्रेच कर लेना है पहले पूरा। तो अभी क्या है दोस्तों कि जैसे मान लो हमको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, तो हमने क्रिप्टो सिलेक्ट किया। क्रिप्टो सिलेक्ट करके ये देखिए जैसे BTC AUD का चार्ट है, तो हम ये जो स्टार बना हुआ है, जब हम ये स्टार पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है हमारी फेवरेट वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। ये देखिए दोस्तों BTC AUD। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लो हम किसी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये इंडाइसिस लिखा हुआ है, इंडाइसिस पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी इंडाइसिस हैं जो एक्समेक्स पे ट्रेड होते हैं वो सारे आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स है, जर्मनी का है, फ्रांस का है और जापान का है, यूके का है। ये US 30 जो है दोस्तों ये डाउ जोन है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। और हम जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 हमने ऐड कर लिए दोस्तों इंडेक्स। तो ये देखिए अभी जब हम अपने फेवरेट लिस्ट में जाते हैं तो ये हमारे 2 इंडेक्स हो गए। एक ये हमारी BTC और AUD जो करेंसी हमने ऐड की थी। अगर हम कोई करेंसी ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें जो है मेजर में जाएंगे, जो मेजर करेंसीज हैं आप मेजर में जाएंगे तो ये देखिए AUD USD, यूरो USD, GBP USD, न्यूजीलैंड USD, ये सारे जो मेजर करेंसी हैं वो आपके सामने खुल के आ गए हैं। अभी अगर इनमें से हमारे को कोई अपने वॉच लिस्ट में
ऐड करना है तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। जैसे मान लो मैं यूरो यूएसडी को अपने चार्ट में ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ स्टार पे जाऊंगा, स्टार पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो चुका है। यूएसडी जेपीवाई को मैंने अगर ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो अभी देखिए दोस्तों हमारे जो है वो 5 उसकी जो है ना 5 एसेट्स की वॉच लिस्ट तैयार हो गई है। ऐसे ही आप कितनी भी लंबी अपनी वॉच लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हो। जिस जिस चीज़ में आप ट्रेड करना चाहते हो आप अपनी फेवरेट वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या होएगा, जैसे मान लो अभी इसको हमने बंद कर दिया, अब इसको हम अगर दोबारा खोलते हैं तो ये देखिए ये फेवरेट में आपके ये हमेशा पड़े रहेंगे। ये आपकी जो आपने वॉच लिस्ट क्रिएट की है ना फेवरेट नाम से, तो ये आपके फेवरेट हैं कि आप जिसमें भी ट्रेड करते हो आप उसको यहाँ ऐसे ऐड कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि आप वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको फिर से स्ट्रेच कर देंगे और ये जो 3 डॉट बने हुए हैं हम इनके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो अभी ये हमारे को ये विंडो खुल के आ गई है। तो इसमें ये जो सिग्नल लिखा हुआ है अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो ये देखिए ये जो सिग्नल आ रहा था ना यहाँ पे कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो सिग्नल आना बंद हो गया। बात समझ रहे हो। अगर आप बिड और आस्क बंद कर देंगे, बिड प्राइस बंद कर देंगे तो ये बिड प्राइस चल रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो अगर आप इस इंडिकेटर को बंद करेंगे तो ये देखिए बिड प्राइस भी आपका चला गया। अगर आप आस्क प्राइस ये वाला है तो अगर आप आस्क को बंद करोगे तो ये भी चला गया। अगर आप चेंज डेली में क्या चेंज हुआ है अगर आप इसको बंद करोगे तो ये भी बंद हो जाएगा। P&L अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपको आपका P&L भी शो करेगा उसके सामने। बात समझ रहे हो। तो जब आप इसको हाइड कर दोगे तो वो भी आपका आना बंद हो जाएगा P&L। ये देखिए सिर्फ क्या है कि अब यही चीज़ रह गई। तो दोस्तों आपको जो चीज़ इसमें चाहिए वो आप रख सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए वो आप जो है उसको हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो ये आ गया टाइल व्यू का। ये देखिए अगर आप टाइल व्यू कर देते हो यहाँ से तो आप ये जो आपके सामने बाय सेल की सभी की विंडो खुल के सामने रहेंगी। आप किसी में भी अगर बाय सेल करना चाहते हो तो आप सीधा डायरेक्ट यहीं से पोजीशन बना सकते हो। बाय करना है तो सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे और लॉट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कितनी बड़ी पोजीशन आपने बनानी है। ठीक है, सबके ऊपर लॉट साइज दे रखा है और साथ में बाय सेल का बटन है। ये 4 इसलिए बंद आ रहे हैं क्योंकि आज मार्केट क्लोज है, सैटरडे का दिन है। ये BTC AUD का जो चार्ट है वो चल रहा है इसलिए ये आज ओपन है। बात समझ रहे हैं। तो ये टाइल व्यू हो गया। मेरी तो आपको सलाह यही है कि आप यही वाला व्यू रखें क्योंकि जब तक आप चार्ट को देखोगे नहीं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के सहारे ट्रेड करते हो तो फिर चार्ट को देखे बगैर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, इसलिए आप व्यू ये रखो। और तीसरा आइकॉन ये है दोस्तों, इसको करोगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी, पूरा आपका चार्ट दिखने लग जाएगा। अब दोस्तों जो है अगला देखिए ये जो चीज़ें हैं ये तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो आपको मालूम है ना कि यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, एरो रे, ये सारी लाइनें यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर, जैसे मैं आपको एक कर देता हूँ। जैसे हम ये ट्रेंड लाइन, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करें, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, ये तो सारे चार्ट में सभी ट्रेडिंग पैनल पर सिंपल ऐसे ही होता है। आप किसी पे भी जाओ तो इसके लिए हम टाइम नहीं ख़राब करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे जो है वो टाइम फ्रेम देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली और 1 मिनट ये टाइम विंडो खुली हुई है। तो मैं ये सारी विंडो देख करके ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने इंस्टेंट में इनको फेवरेट में, जैसे आप यहाँ स्टार को ऐसे करोगे वो सिलेक्ट कर दोगे तो ये देखिए सारी विंडो जो है वो चली गई हैं। अभी यहाँ पे जो है वो एक ही विंडो रह गई है। तो अभी जो है आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवरली, 4 आवर और डेली।
तो ये सारी आप यहाँ से इंस्टेंट, यहाँ से अभी मान लो 15 मिनट की कैंडल लगी है तो आपने 5 मिनट की लगानी है, तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा यहाँ से 5 मिनट, 30 मिनट की कैंडल लग गई, 1 आवर की कैंडल लग गई। बात समझ रहे हो? हम चार्ट जो है ये जो चल रही है मार्केट, उसी का चार्ट लगा लेते हैं बिटकॉइन यूएसडी का, वहाँ पे समझना आसान रहेगा। तो ये जो है ना दोस्तों, ये 1 आवरली कैंडल चल रही है, ये टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। तो ये 30 मिनट की कैंडल पे ऐसा दिखाई दे रहा है और डेली की कैंडल पे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कैंडल का टाइम फ्रेम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और फेवरेट में डाल के आप इसको ऊपर भी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये तो टाइम फ्रेम हो गया दोस्तों। अब अगली बात जो आती है वो है दोस्तों कि ये जो कैंडल है, ये देख रहे हैं आप, ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे बार, अगर बार पे क्लिक करोगे तो ये बार चार्ट क्लिक हो जाएगा, होलो कैंडल पे क्लिक करोगे तो होलो कैंडल बन जाएंगी, और कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो कॉलम, मतलब जिस भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे वही बन जाएगी। तो मैं ज़्यादा कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं कैंडल लगा के रखता हूँ। जैसे ये देखिए, ये बार चार्ट बन गया है, ठीक है, और ये होलो कैंडल बन गई हैं। आप इनका कलर चेंज कर सकते हो, वो भी हम सीखेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों ये लाइन चार्ट है, तो लाइन चार्ट बन गया है। ये ऐसे जो है वो आप यहाँ से कोई भी, जो भी जिसमें आपको सहूलियत हो वो आप जो है इसमें वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट दोस्तों जो आता है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना, वो है इंडिकेटर। तो यहाँ से जो है हम इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई मूविंग एवरेज लगानी है तो मैं सिंपल लिखूँगा SMA। तो SMA नहीं लिखते हैं हम, सिंपल MOV ही लिखते हैं। तो ये देखिए, ये मूविंग एवरेज आ गई दोस्तों। जब ये मूविंग एवरेज आ गई, यहाँ पे लग गई है, तो ये इसको जब हमने सेट करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 की है, SMA 9। बात समझ रहे हो? ऐसे ही हम इंडिकेटर पे जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल, अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा दी तो ये देखिए, तो ऐसे ही हम दोबारा इंडिकेटर पे जाते हैं। तो हमने अगर मान लो VWAP लगाना है तो ये VWAP भी हमारा लग गया है। तो अब इनकी जो है, ऐसे ही हम कोई भी इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे चार्ट के ऊपर अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, बात समझ रहे हो? इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये 3 डॉट आ गए, जब आप यहाँ पे लेके जाओगे ये 3 डॉट आ गए, इसको क्लिक किया आपने तो यहाँ नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो हमने सेटिंग पे गए, यहाँ इनपुट में गए, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 9 की है, इसको 20 की कर लो। ये देख रहे हो आप, इसको कितनी भी कर सकते हो, मैंने 20 की कर ली। सोर्स आप क्लोज रख सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगे। स्मूथनिंग आप सेट कर सकते हो। अब स्टाइल में जाके जो है आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप लाइन को मोटा पतला भी कर सकते हो। तो ये ऐसे करके, ऐसे ही दोस्तों ये VWAP है। अगर आपने VWAP की सेटिंग खोलोगे तो देखिए, ये स्टाइल, विजिबिलिटी और स्टाइल दो ही चीज़ें हैं। तो VWAP में क्या है कि आप कलर ही चेंज कर सकते हो। तो अगर हम इसका कलर रख दें मान लो ब्लैक, और लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दें, तो ये देखिए ये VWAP हो गया। हाँ ये देखिए, ये VWAP लग गया। ये देखिए, ये VWAP है, ये VWAP की लाइन चल रही है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। उसके बाद ये अगली मूविंग एवरेज है, तो आप इसको भी जैसे चाहो उसको सेट कर सकते हो। तो ऐसे करके दोस्तों हम जो है वो कोई भी इंडिकेटर, जहाँ इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ अपना इंडिकेटर, जैसे मान लो RSI हमने सर्च किया, तो ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। हमने जब लगाई तो ये देखिए, ये नीचे RSI जो है वो लग गई है हमारी, कि RSI कहाँ पे जा रही है। अगर इसकी सेटिंग में जाना चाहेंगे तो हम इसके सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके फिर वही सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आप इनपुट क्या देना चाहते हो, कि लेंथ कितनी रखनी है, स्मूथनिंग कितनी रखनी है, स्मूथनिंग लेंथ कितनी रखनी है, स्टाइल कौन सा रखना है आपने। तो ये सारी चीज़ें, अपर लिमिट, मिडल लिमिट, लोअर लिमिट, सारी आपने लिमिट, आपको पता होगा ना कि लिमिट क्या है RSI। ये आपको मैं सिर्फ एक्सनेक्स टर्मिनल चलाने की वो बता रहा हूँ कि एक्सनेक्स टर्मिनल के ऊपर चीज़ें, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन एक्सनेक्स टर्मिनल के ऊपर ये कैसे सेट करनी है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे आप सारी चीज़ें जो है इंडिकेटर यहाँ से आप सेट कर सकते हो दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों ये आ गया टाइल। तो हम टाइल पे अगर जाते हैं
तो ये जो है ना, जो हमने ये टेम्पलेट बनाया है, इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? ये देखिए, सेव करेंगे तो वो हमारे को बोल रहा है कि टेम्पलेट का नाम क्या है। तो अभी तो हमने, हमारा टेम्पलेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी इसको हम नहीं, वो क्या कहते हैं, सेव करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको बंद करते हैं RSI को, क्योंकि इससे हमारा जो है वो चार्ट छोटा हो जाता है। ये देखिए रिमूव का ऑप्शन आया, आपने सिंपल यहाँ से रिमूव किया तो आपका चार्ट फिर से क्लीन हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर आप VWAP को रिमूव करना चाहोगे तो ये देखिए ये भी रिमूव हो गया। ऐसे ही आप लगा सकते हो और ऐसे ही आपने रिमूव करना है। तो दोस्तों जो अगला ऑप्शन जो है हमारे पास, ये जो आपको एरो बने दिखाई दे रहे हैं, ये जो है दोस्तों, ये रिप्ले अगर हमने करके देखना है, बात आप समझ रहे हो, अगर हमने पीछे का चार्ट देखना है कि पीछे क्या हुआ था, कैसे घटना घटित हुई थी, तो हम यहाँ पे एरो पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कई बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे रिप्ले करके देखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऑप्शन है एक्सनेक्स में, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये जो आपको एरो 2 दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमने क्योंकि पीछे का एनालिस करना है, तो यहाँ पे हम ये पीछे वाले एरो, बैक एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डबल क्लिक, ये जो कैंडल आपको जंप टू दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और जो है यहाँ ये कैंडल से हम रिप्ले देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। बात समझ रहे हो? तो अभी यहाँ पे अगला जो है वो प्ले का ऑप्शन है। हम प्ले जब करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चलने लग गया। अगर हम इसको कहीं स्टिल करना चाहे तो यहाँ पे स्टिल भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? फिर से यहाँ पे बटन दबाएंगे तो यहीं से आगे वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर स्टिल कर सकते हैं अगर हमने देखना है कि यहाँ से आगे। 100 तरह की एनालिस होती है, मतलब ये आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हो। ये देखिए, ये अपने आप जहाँ तक आप चलाओगे चार्ट को, वहाँ तक ये चलता रहेगा अपने आप। तो ये देखिए जैसे ऑटोमेटिक अभी जो है वो करंट प्राइस पे आकर कैंडल रुक गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सिंपल यहाँ से इसको क्लोज पे एग्जिट चैट रिप्ले मोड, तो आप इसको करोगे तो ये देखिए आप वहीं पे आ गए हो। तो दोस्तों ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए हम जब यहाँ पे आते हैं नीचे, ऐसे करके आते हैं नीचे, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी ना तो कोई ओपन ऑर्डर है, ना कोई पेंडिंग ऑर्डर है, ना कोई क्लोज ऑर्डर है। बात समझ रहे हो? तो दोस्तों जैसे मैं अभी ये नीचे गिर रहा है तो चलो हम इसको एक बार सेल करते हैं। ये देखिए हमने एक सेल की 5 लॉट में 0.5 में हमने जो है वो पोजीशन बनाई। उसके बाद दोस्तों अगर हम एक और, यानी कि अभी हमने क्या किया, पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो सेल कर दिया। बात समझ रहे हो? तो अभी जैसे ये नीचे आएगा वैसे अभी हमारा P&L जो है वो देखिए -13 हमारे को दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने क्या, अभी यहाँ पे मैं क्या आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, ये डेमो अकाउंट में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जैसे हमने आधा लॉट पहले सेल किया और आधा लॉट बाद में सेल किया। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे को ओपन ऑर्डर में सीधा वॉल्यूम लॉट एक स्टैंडर्ड लॉट दिखाई दे रहा है। हमने पोजीशन 2 बनाई है तो यहाँ पे हमारे को एक ही पोजीशन शो कर रहा है। तो ये मतलब अगर हमने मान लो जैसे पार्शली बाय किया है, ऐसे ही अगर हमने पार्शली प्रॉफिट भी बुक करना हो या लॉस बुक करना हो तो यहाँ तो हमारे को इकट्ठा है तो इकट्ठा ही बेचना पड़ेगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको ये कॉपी सी बनी दिखाई दे रही है ना पीले रंग की, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करते सारे आपकी दोनों पोजीशनें जो है वो सामने आ गई है। एक जो है पहला आपने यहाँ 40429 पे सेल किया था और दूसरा जो आपने 440 पे सेल किया था। तो ये जो है यहाँ पे आप अगर फिर करोगे तो आप ये देखिए, यहाँ से जब आप इसको कट करोगे तो ये सारी की सारी एक ही लॉट, आप जितनी भी पोजीशन होगी, अगर मान लो यहाँ पे हम एक और सेल कर देते हैं तो ये देखिए 1.5 लॉट हो गया, ये एक और सेल किया तो ये 2 लॉट हो गए ना पूरे। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे ये 50-50 आधे लॉट की जो है ना वो हम पार्शली इसको बुक कर सकते हैं। अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये 50 आधा लॉट जो है वही क्लोज होएगा। दूसरा अगर हम इस पे यहाँ क्लिक करते हैं तो ये 2 लॉट इकट्ठे हो गए, एक बात है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2 के 2 लॉट जो है ना वो इकट्ठे ही स्क्वायर अप हो जाएंगे।
सारी पोजीशन से आप एग्जिट हो जाओगे। तो अब दूसरी बात आ गई दोस्तों स्टॉप लॉस की। तो जो ये जो है ना हमारे को ओपन प्राइस बता रहा है 103.419 मतलब 2। तो अगर हमने इस पे स्टॉप लॉस लगाना है तो ये देखिए हम ये स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस को हम जो है ऊपर लेके जाएंगे, ये देखिए, बात समझ रहे हो। तो ये स्टॉप लॉस जो है हमारा, क्योंकि हमने सेल किया है तो स्टॉप लॉस हमारे को ऊपर लगाना पड़ेगा। या तो अगर हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने मॉडिफाई कर दिया और ये हमारे को बता रहा है कि हमने 400 जब इस पे लेके आएंगे ना कर्सर, तो ये हमारे को बता रहा है कि $434 का USD का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो अभी आपने टारगेट भी लगाना है, तो आप टारगेट तो यहाँ से भी लगा सकते हो, है ना, नॉट सेट। लेकिन अगर आपने टारगेट नहीं लगाया है, बाद में लगाना चाहते हो, तो आप टारगेट यहाँ से लगा सकते हो। जैसे इसको तो सेल किया तो माइनस में जाएगा ना, तो ये देखिए ये साथ साथ हमारे को नीचे जो है ना, ये देखिए ये बता रहा है कि आपने कितने का टारगेट सेट किया है। तो हम जो है वो टारगेट जो है और थोड़ा बड़ा मान लो करते हैं 850 USD। अभी क्या है हमारा 434 का स्टॉप लॉस है और 850 का हमारा जो है हमने टारगेट लगा दिया। तो ये देखिए हमने मॉडिफाई किया, तो ये देखिए ये टारगेट प्रॉफिट पे हमारा जो है वो आके यहाँ हमारे को शो कर रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस पे लेके जाते हैं तो हमारे को बता रहा है 434 USD का हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, और टारगेट पे लेके जाते हैं तो हमारे को बता रहा है कि आपने 850 USD का टारगेट लगा रखा है। और दोस्तों ये हमारे को कॉलम ये टाइप बता रहा है कि हमने ये सिंबल है, ये टाइप है कि हमने सेल में पोजीशन बना रखी है, ये हमारे को कितने लॉट में पोजीशन बना रखी है वो बता रहा है। ये है कि ओपन प्राइस हमने जो है ना एवरेज ओपन प्राइस चारों का, जैसे यहाँ पे जाएं तो ये देखिए हमने जो है ओपन प्राइस इसका 429 है, फिर 440, 425, 381। तो जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे को हमारे ऑर्डर का एवरेज प्राइस बता रहा है कि आपने एवरेज यहाँ पे जो है वो सेल कर रखा है। तो ये करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, आपने ये प्राइस पे सेल किया है, अभी ये करंट प्राइस ये चल रहा है, टारगेट आपने ये लगा रखा है, स्टॉप लॉस ये है। और ओपन टाइम, मान लो आपका ट्रेड जो है मान लो 1 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, 2 महीने चलता है, तो आप जब ये खोल के देखोगे तो आपको ओपन टाइम विद डेट आपको ये बता देगा। अगर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्वैप कितना पड़ा है वो बता देगा, बात समझ रहे हो। तो ये आपको प्रॉफिट लॉस बता रहा है, क्योंकि ये मेरा डेमो प्रो अकाउंट है तो इसमें जो है वो कमीशन एक्स्ट्रा नहीं पड़ती है। इसमें जो है ये देखिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, स्प्रेड के ऊपर। इसमें स्प्रेड ही जो होती है वो कमीशन होती है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये सब बात वो देखिए हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों, क्योंकि ये बिटकॉइन है। तो हमने 450 का स्टॉप लॉस लगा रखा था। तो ये देखिए ये क्लोज ऑर्डर जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये सेल हो गया है। ये देखिए 103,750 पे हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था 450 USD का। तो 450 USD पे जाते ही हमारा ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो गया। तो क्योंकि इसने अभी विक बनाई, अगर आप ये जो है छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल में 1 मिनट में जाके देखें तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 767 पे रेट चल रहा है, हमने 750 पे लगाया हुआ था। तो ये देखिए ये जो बाइंग प्राइस है ना ये 870 पे चल रहा है, हमारा स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। तो एनीवे दोस्तों ये आपको समझाने के लिए खाली वीडियो है। अच्छा, ये आपका क्लोज ऑर्डर, आपको यहाँ पे आपके ऑर्डर जो क्लोज हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे, और किस ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, आपने कोई स्टॉप लॉस या कोई टारगेट लगा रखा है, पेंडिंग है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बात समझ रहे हो। तो ये बात हो गई दोस्तों। उसके बाद आ गया ये, अब यहाँ पे भी आप जो है ना
जैसे फिर एक ट्रेड हम लेते हैं, जैसे हमने बाय किया ना दोस्तों, तो ये हमारा ओपन पोजीशन में चला गया। तो अब यहाँ पे जैसे हमने वहाँ वॉच लिस्ट में सीखा था, तो यहाँ पर भी ये जो जितनी चीज़ें लिखी हैं ना, सिंबल है, टाइप है, वॉल्यूम लॉट है, ओपन प्राइस है, इसमें से आप किसी को भी क्लोज कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मान लो ये स्वैप यूएसडी है ना, हमने अगर करेंसी में ट्रेड नहीं किया है तो हमारे को ये नहीं चाहिए, तो हम ये विंडो को देखिए क्लोज कर देंगे, तो ये यहाँ से क्लोज हो गई। अभी ओपन टाइम ये है, ओपन टाइम हमारे को अगर नहीं चाहिए तो इसको क्लोज करेंगे तो वो भी चला गया। ऐसे करके आपको जो चीज़ चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हो, और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो पेंसिल बनी हुई है, अगर इस पे आप जाओगे तो इस पे जा कर के आप इसका पूरे का स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। ओके, अब दोस्तों इसको करते हैं क्लोज। अब दोस्तों ये हमारे को टाइम बता रहा है, और ये जो है ये मान लो हम चार्ट कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लिया है ना, ऊपर नीचे कर लिया, तो यहाँ ये ऑटो का है निशान, एरो बना, यहाँ ऑटो पे करेंगे तो चार्ट ऑटोमेटिकली ऑटो पे लग जाएगा आपका। तो उसके बाद दोस्तों जो है अभी आते हैं मेन बाय सेल पे। अभी एक ऑर्डर जो है ना क्लोज करने के लिए, एक तो आप यहाँ से ऑर्डर क्लोज कर सकते हो, एक यहाँ से क्लोज कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ भी आप क्लोज कर सकते हो ऑर्डर, और एक ऑर्डर आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। तो अभी जो आपने टेम्पलेट बना रखा है उसको आपने सेव करना है, तो यहाँ सीधा सेव पे जाओगे तो आप सेव लेआउट पे जाके उसका कुछ नाम रख के टेम्पलेट का आप उसको सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं बाय सेल में, जो मेन चीज़ है। तो जो बाय सेल है दोस्तों, ये देखिए, अब एक तो ये सीधा ये है कि एक ये दो बटन है, ये दो यहाँ पे वो दे रखे हैं, बटन दे रखे हैं, चलो यार देसी ठीक है। अब जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ये इंस्टेंट है, बात समझ रहे हो, ये इंस्टेंट है। अब हमने यहाँ पे जो है कोई भी पोजीशन भरी, चाहे 50 की भरी, अगर हम यहाँ से भी इसको पोजीशन को देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक तो ये है, अगर हमने अभी ये पोजीशन भरी और यहाँ से जो है पहले हमने बाय कर रखा है, चलिए एक और बाय किया, देखिए पोजीशन हमारी इंस्टेंट हमारी पोजीशन बन गई। अब अगर मान लो दोस्तों हमने कोई लिमिट ऑर्डर लगाना है, इसको क्लोज करते हैं ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। तो अगर मान लो हमने कोई लिमिट ऑर्डर लगाना है दोस्तों, तो ये देखिए हमने पहले यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कि आप क्या लगाना चाहते हो, आप पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हो, तो ये देखिए यहाँ पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। पेंडिंग पे क्लिक करके दोस्तों अभी हमने यहाँ पे तो लॉट सेलेक्ट कर लिया, हमको 50 आधे लॉट में ट्रेड करना है या एक में करना है या कितने में करना है, वो हमने एक तो सिलेक्ट कर लिया दोस्तों पेंडिंग में जाके, ठीक है। उसके बाद और क्या करेंगे हम दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ अगर हमने सेल करना है तो यहाँ रहेंगे, बाय करना है उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे अपना प्राइस सिलेक्ट करना है। जैसे अभी प्राइस चल रहा है 10.39.13, तो अभी हमको मान लो इसको सेल करना है ऊपर जाके, तो ये देखिए ये पेंडिंग ऑर्डर जो है ना, ये विंडो जो है ना वो एकदम से ऊपर जानी शुरू होगी, ताकि आपको पता लग जाए कि आप कहाँ पे जो है वो बाय करना चाहते हो। अब ये देखिए ये बाय आपका यहाँ पे होएगा। अभी आपने क्या करना है, कन्फर्म ऑर्डर पे जब भी आप क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपका पेंडिंग ऑर्डर लग गया। जब आप ये प्राइस जहाँ पे जाएगा तो आपका बाय हो जाएगा। अभी सेम ऐसे ही आपने अगर सेल करना है तो आपने क्या करना है दोस्तों कि पेंडिंग ऑर्डर पे जाना है, ठीक है, और सेल करना है। मान लो ऊपर सेल करना है तो ये देखिए ये फिर से लाइन ऊपर जा रही दिखाई दे रही है आपको। अभी हमने क्या करना है, ये सेल वाली विंडो पे जाना है और कन्फर्म सेल 1 लॉट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अब अगर यहाँ पे प्राइस जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल हो जाएगा। अब इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर में और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जैसे सपोज कि ये एक हमारे को लगता है, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी एक सपोर्ट बन रही है, रेसिस्टेंस बन रही है, सॉरी। तो अभी हम क्या चाहते हैं
कि यहाँ पे अगर प्राइस जाए तो ये हमारा सेल हो जाए। कितना सेल हो जाए? 1 लॉट। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर को हम सीधा भी जो ये प्राइस है ना 10.4465, अगर हम यहाँ पे सीधा भी भरेंगे ना, ये देखिए 10.4465, तो वो सीधा ही वहाँ पे, ओह सॉरी 2-4 पड़ गए, ये देखिए, तो वो सीधा ही वहाँ पे चला गया अगर हम सीधा भरेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम टेक प्रॉफिट भी लगा दें, बात समझ रहे हो? तो यहाँ से हम इसको करेंगे। तो हमने क्या कर रखा है इसको दोस्तों, हम इसको सेल करना चाहते हैं यहाँ पे। तो टेक प्रॉफिट जो है, हम मान लो यहाँ पे ये हम अगर दूसरी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाना चाहें, तो अगर टेक प्रॉफिट हमको चाहिए कितना, 10-3-31-21 पे चाहिए, तो हम टेक प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ से सीधा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10-31-21। ये देखिए, बात समझ रहे हैं? ये देखिए, ये हमारा जो है वो $1344 पिप्स का जो है ना 880-81 USD का हमारे को हमारा टेक प्रॉफिट लग गया। अब ऐसे ही हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम चाहें स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का देना है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑन करेंगे। तो हम ले रहे हैं कितना, पेंडिंग ऑर्डर हमारा 465 पे लगा हुआ है, तो हम 565 पे जो है ना, ये देखिए आपका स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है। तो हम इसको मान लो यहाँ पे हमने जो है वो स्टॉप लॉस, ये हमारे को बता रहा है, देखिए दोस्तों, कि 1340 पिप्स का आपको यहाँ पे आपने प्रॉफिट लिया है और 300 पिप्स का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सेट करके आप जब कन्फर्म सेल लिमिट लॉट पे क्लिक करते हैं, तो ये तीनों ऑर्डर जो है ना दोस्तों आपके एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, तो जब पेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, तो ये देखिए दोस्तों, आपका एक लॉट जो है वो आपको ओपनिंग प्राइस इस पे है, ये देखिए 10.4465, और करंट प्राइस ये चल रहा है, टारगेट आपने ये लगा रखा है, स्टॉप लॉस ये पेंडिंग ऑर्डर में है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये ओपन में चला जाएगा, ऑटोमेटिक इसका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और इसका टारगेट भी लग जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये, अगर आप मान लो डायरेक्ट इंस्टेंट कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ की बजाय यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लॉट भरो और यहाँ से बाय सेल करो, आपका डायरेक्ट जो है वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बात हो गई दोस्तों। उसके बाद यहाँ से अगर आप डिपॉजिट करना चाहो, एक तो दोस्तों डिपॉजिट जो है आप ये देखिए, डिपॉजिट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये तो डेमो अकाउंट है। यहाँ पे जाएंगे, आप डिपॉजिट करेंगे, तो ये देखिए रियल अकाउंट, जब आप रियल अकाउंट आपका होएगा, तो यहाँ से आप वो उस डिपॉजिट के ऊपर फिर से कोई अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जब आपका रियल अकाउंट होएगा, ये डेमो अकाउंट है, तो जब आपका रियल अकाउंट होएगा, आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, तो डिपॉजिट पे आपका डिपॉजिट की विंडो खुल जाएगी, आप डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, और इस वीडियो में फिर से मैं आपको वो फंक्शन जो है एक्सप्लेन करूँगा कि ये देखिए, एक तो ये छोटी सी बात है उससे पहले दोस्तों, कि इस पे आप एक अलर्ट सेट कर सकते हो कि अगर वहाँ पे प्राइस जाए तो आपको अलर्ट मिल जाए, तो आप यहाँ पे एक अलर्ट सेट कर सकते हो। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो देखिए, वो ये है, यहाँ ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना बंदे से का आइकॉन, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे जो है ना, ये बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट फीचर है आपका। तो यहाँ पे ये आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सपोर्ट का, एक सुजेस्टिव फीचर, एक साइन आउट। अगर आप साइन आउट पे क्लिक करते हो, तो सिंपली दोस्तों आप साइन आउट कर जाओगे, आप ऐप से बाहर निकल जाओगे, आपका वो ट्रेडिंग पैनल बंद हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा। अगर आप सुजेस्टिव फीचर, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एक फीचर की कमी है, तो सुजेशन दे सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करके। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है सपोर्ट। जब आप सपोर्ट पे क्लिक करते हो, तो मान लो आपको ट्रेड करते करते
आप बात समझो कि आपको ट्रेड करते करते मान लो किसी चीज़ को पूछना है या आप कोई दुविधा में हो कि ये कहाँ से, जैसे मान लो मैंने आपको बता भी दिया कि इंडिकेटर ऐसे लगते हैं या ऐसे सारा काम करते हैं, यहाँ से ये होता है, आप कुछ भूल गए या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस चीज़ के लिए ये फीचर है कि आप जो है ना क्या करो कि सीधा यहाँ पे जो है ना ये जो आइकॉन बना है यहाँ पे क्लिक करो, ये सपोर्ट पे जाके क्लिक करो। तो यहाँ पे क्या होएगा देखो दोस्तों, जब आप सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो ये लोडिंग हो रही है दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये अब एक विंडो खुल गई है दोस्तों। यहाँ ये 24 ओवर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है, चाहे डे है चाहे नाइट है, 24 ओवर और 24/7 365 दिन जो है वो यहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट मिलती है। तो अगर मान लो आपका यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल के आएंगे कि ये देखिए अभी खुल रहा है, प्लीज़ अपडेट हाय देयर इट सीम्स यू आर यूजिंग एन आउटडेटेड वर्जन ऑफ आवर चैट फीचर। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमारे को आप इसको अपडेट कर लो, लेकिन चलिए इसको भी बाद में अपडेट कर लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जब आप यहाँ पे लिख के भेजोगे लाइव सपोर्ट, बात समझ लो, लाइव सपोर्ट लिख के आप एंटर मार दो तो ये देखिए दोस्तों अभी ये क्या बोल रहा है, आई एम ट्रांसफरिंग यू टू आवर लाइव सपोर्ट प्लीज गिव मी ए मोमेंट। मतलब आपका नंबर ये बोल रहा है यू आर अप नेक्स्ट। यहाँ पर कई बार जो है ना वो थोड़ी क्यू लगी होती है तो 2-4-10 मिनट आपको वेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों में जल्दी ही ये कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए वहाँ से जो है ना एक बंदे का आपको मैसेज आया कि माई नेम इज़ अमोल, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग एक्सनेस। तो मतलब ये दोस्तों आपको ना अमोल के साथ में एक चैटिंग हो रही है, तो आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे अभी अगर क्वेश्चन पूछने में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे मैं इसको पूछ लेता हूँ, 1 मिनट। आप अपनी भाषा में भी इससे, ये देखिए ना आप इससे इंग्लिश, हिंदी और तमिल, 1 मिनट। सर मैं अपने ट्रेडिंग पैनल पर इंडिकेटर नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ये मैंने मैसेज लिख के दोस्तों भेज दिया कि सर मैं अपने ट्रेडिंग पैनल पर इंडिकेटर नहीं लगा पा रहा हूँ। क्योंकि मान लो मुझे लाख समझाने के बाद मेरे दिमाग से बात निकल गई, तो मैंने इंस्टेंट क्या किया, यहाँ से इसको खोला, सपोर्ट में गया, तो ये अनमोल है। यहाँ पे आप ये देखिए, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू इन इंग्लिश, हिंदी और तमिल। आप 3 भाषा में इनसे चैटिंग कर सकते हो। तो मैंने अभी देखिए आपके सामने ये मैसेज किया, अभी देखिए वो ये, हाँ देखिए उसने मेरे को मैसेज किया कि जी इमेज प्रदान करें। मतलब क्या है कि आप यहाँ से आपकी जो ये पूरी स्क्रीन है इसका एक स्क्रीनशॉट जो है लेके भेजेंगे ना, तो जैसे देखिए अब ये अगर इसमें पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये जो क्लिक है इस पर क्लिक करोगे ना, तो उस आप सीधा जो है आपके कंप्यूटर में ले जाएगा, वो उसको इमेज को आप सिलेक्ट करके इनको भेज दो, तो ये आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे इंडिकेटर का निशान है, आप यहाँ पे जाइए तो आप इंडिकेटर ऐसे लगा सकते हो। देखिए इसने मेरे को मैसेज किया जी इमेज प्रदान करें ताकि चेक कर सकूं। बात समझ रहे हो? तो अभी जब हो गई तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। आप इसको थैंक यू बोलना चाहें तो थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इमेजिन जो है ना दोस्तों वो इंडिकेटर है, इसको आपने हमेशा याद रखना। आप कुछ भी भूल गए तो काम चलेगा, लेकिन अगर आपने इसको जो है मिस कर दिया ना इंडिकेटर को, तो फिर आपको वो क्या कहते हैं वो दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये सारा पैनल जो है वो मैंने आपको जो है वो आज, तो दोस्तों ये जो सारा एक्सनेक्स का ट्रेडिंग पैनल है वो मैंने आज आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बाद भी आपको एक्सनेक्स के रिलेटेड कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आती है
तो दोस्तों आप जो है मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से जो है आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प करेगी, आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगी, आपको टर्मिनल को समझने में जो है वो दिक्कत परेशानी दूर होएगी और आप अच्छी तरह से अपना काम कर सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।